की शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ। दिल्ली में आज जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक चल रही है। बैठक में किन अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। दूर करने के लिए हम लाते हैं, उसको भी एग्जाम किया गया है। So what do you mean that skill and chance will no longer be counted as part of this online gaming? तो ऐसा है, कुछ लोग ऑनलाइन गेम्स में ये इंटरप्रिटेशन करते थे। कोई एक पहले की कोर्ट केस थी जिसमें पुलिस एक्ट में गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस, इसमें पुलिस विभाग को किस पे एक्शन लेने की अनुमति है, उनकी मर्यादाओं में है, इसमें कोई डिसीजन दिया था। उसका फायदा लेकर ये ऑनलाइन गेम वाले ये गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ चांस है, ऐसा कह के अपना टैक्स बचाने का काम करते थे। ये गेम ऑफ स्किल है, तो ये जुआ नहीं है, ये गैम्बलिंग नहीं है, ये लॉटरी नहीं है, ऐसा कहते हुए उसमें से कर चोरी करने का काम करते थे। अब नो गेम ऑफ स्किल, नो गेम ऑफ चांस, ऑनलाइन में जो भी होगा उस पे 28% टैक्स लगेगा। 28% फुल टर्नओवर पे लगेगा। फुल टर्नओवर। हाँ जी, उनकी मांग ऐसी थी कि हमें जितना हम पुरस्कार देते हैं, बख्शिश देते हैं, वो काट कर लगाना चाहिए। उसको जाके कैसे आप देखोगे कि वो कितना दे रहा है पुरस्कार? तो ये मुझे नहीं लगता कि टैक्स अथॉरिटी इसमें ऐसा जाके मूल्यांकन आकलन कर सकती है। इसलिए पूरा जो टर्नओवर है उस पर 28%। सर मूवी थिएटर्स के अंदर मूवी थिएटर का इससे कोई संबंध नहीं। कैंसर दवाई पे 12% से आईजीएसटी जीरो करने का फिटमेंट है। हाँ जी, हो गया वो। मगर वो जो विदेश से हम लाते हैं, वो व्यक्तिगत रूप में लाने वाले सभी दवाइयों को जो कैंसर के बारे में, उस पे 0% आईजीएसटी किया गया। सिनेमा हॉल में फूड एंड बेवरेजेस पे जो 18% से 5% का फिटमेंट का था कि जो जीएसटी काउंसिल को बताना था, उस पे क्या फैसला हुआ? जो सर्विस टैक्स है वही रहेगा। अच्छा सर, और सर रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या नहीं, उसमें तो कई बदलाव किए हैं, छोटे छोटे बदलाव है, वक्त के साथ चलना पड़ता है। तो वो तो ट्रिब्यूनल को मान्यता दे दी है। और जहाँ तक जिस राज्य में कब तक सेटअप शुरू हो जाएगा, उसकी पहले ट्रिब्यूनल को मान्यता दे दी है। जैसे महाराष्ट्र है, देश के जीएसटी में हमारा 20% कंट्रीब्यूशन है। तो हमने कहा कि ट्रिब्यूनल में 7 ट्रिब्यूनल हमें चाहिए। अब हमें उन्होंने कहा कि पहले फेज में हम हाईकोर्ट जहाँ है वहाँ ट्रिब्यूनल देंगे। इसका कारण ऐसा है कि उस पे जो लोगों को काम करना है, वो भी तो लोग हमें चाहिए, मिलना चाहिए ना। और उसकी सिलेक्शन कमेटी भी तय करते हुए वो सिलेक्शन कमेटी अब पूरे देश में सिलेक्शन करती है। ठीक है सर, फिटमेंट में बाकी रिकमेंडेशन जैसे ऑटो पे सेस 22%। देखो ऐसा है, फिटमेंट कमेटी ने कुछ जगह पे नो चेंज किया है। कुछ बातों में जैसे अभी जो पत्ते से बने वाली क्या बोलते हैं हम, पत्ते से बनती जो पतरा वाली बोलते हैं, तो उसको सब तो 0% किया है। तो ऐसे कुछ कहीं पे कम ज्यादा था। जैसा हमारे यहाँ पे फिश से जो कचरा बोलो या वेस्ट बोलो, वो फीड में जाता है करके उस पर ज़्यादा कर था, अब उसको कम कर दिया है। या इसके पहले लोहा जो सरिया और बनाते उसमें वेस्ट था, उस पर 18% था, तो ढीक के ढीक हो गए। अब हम रास्ते पे उसको उपयोग करना है, उसको 5% कर दिया। उसको फ्लाई ऐश के 5% थे, उसके बराबर रहा है। तो ऐसे कुछ निर्णय हुए। देखो ऐसा है, जीएसटी काउंसिल के ये कुछ गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस कहते हुए दूर झोंकने का काम टैक्स अथॉरिटी के आंखों में करने की कोशिश कर रहे थे। वो आज उनकी कोशिश पूरी की पूरी अब समाप्त होगी, क्योंकि कानून में ही बड़ी स्पष्टता के साथ इसको ऐड किया गया। मतलब ऑनलाइन गेमिंग वाले होशियारी करते थे, एक सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जब गेम ऑफ स्किल पे आप टैक्स कैसे लगा सकते हो। ऐसा गेम ऑफ स्किल को पुलिस नहीं पकड़ सकती, टैक्स का कोई विषय था नहीं, मगर उसका आधार देते थे। अब बड़े स्पष्टता से जीएसटी के कानून में ऑनलाइन गेम्स, गेम ऑफ स्किल हो या गेम ऑफ चांस हो, देखो
गेम ऑफ स्किल में चेस छोड़कर कोई गेम ऑफ स्किल नहीं। तो कब से लगे 28% अमेंडमेंट कब से होंगे? मैं वो तो आज तो मीटिंग हुई तो आगे लगेगा ना, वो तो दो प्रोसेस जो होती है वो करके। सर, जो महाराष्ट्र में आपने 7 बोले हैं, तो कितने ट्राइब्यूनल्स अभी एक्सपेक्टेड है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में फर्स्ट फेज में वो हमें 4 देंगे, नेक्स्ट फेज में 3 देंगे। सर, जो केसेस अभी लिटिगेशन में है, हाई कोर्ट में है ऑनलाइन गेमिंग के रिलेटेड, वो कैसे डील होगा? बिकॉज वो तो रेट्रोस्पेक्टिवली द केसेस आर पेंडिंग। देखो ऐसा है कि वो तो अब तो कोर्ट तय करेगा, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि इसको पीछे से ही लगाना चाहिए। उन्होंने अपने भाव ऐसा तैयार किया कि हमको देना नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है सर, थैंक यू। और इस पूरी खबर पर हम चलते हैं अपने सहयोगी तरुण शर्मा के पास। तरुण, जैसा कि काफी कुछ सुधीर मुनगंटीवार ने बता दिया है, हालांकि इस मीटिंग में और क्या कुछ अपडेट है, आप बताइए। बिल्कुल, मैं एक तो सबसे पहले क्रेडिट देना चाहूंगा कि जो ऑनलाइन गेमिंग पे अभी 18% जीएसटी चार्ज की जाती थी, अब वो 28% चार्ज की जाएगी। और अभी सिर्फ प्लेटफॉर्म फी पे जीएसटी को चार्ज किया जाता था, लेकिन अब जो जीएसटी चार्ज होगी 28% पे, वो पूरे वैल्यू पे होगी। मैं अपने दर्शकों को एक एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूंगा। यदि आप और मैं 2 जने यदि चेस खेल रहे हैं, 100 रुपए आपने लगाए हैं, 100 रुपए मैंने लगाए हैं, और प्लेटफॉर्म फी यदि 20 रुपए है, तो 40 रुपए पे ही अभी जीएसटी 18% ऑनलाइन गेमिंग प्लेयर्स पे करते थे। लेकिन अब उनको 200 रुपए पे अपनी जो वैल्यू है उस पे आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, 28% की दर से पे करना पड़ेगा। ये एक बड़ा सेटबैक ऑनलाइन गेमिंग मालिकों के लिए होगा, क्योंकि उनको एक जो जीएसटी का दर है वो बढ़ाया गया है। ये एक बड़ा फैसला जो इस जीएसटी काउंसिल में उम्मीद से परे है, क्योंकि उम्मीद ये थी कि आम सहमति शायद ना बन पाए इस पूरे मामले में, क्योंकि काफी डेवलपमेंट इसमें हुए थे। लेकिन आम सहमति बनते हुए अब ये तय हो गया है कि ऑनलाइन गेमिंग पे जो दर है वो 18 की जगह अब 28 लगेगी। शायद अब कैसीनो और हॉर्स रेसिंग में ऑलरेडी 28% लगता है, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग ही ऐसा एक सेगमेंट था जिसपे दर जो थी वो 18% लग रही थी। एक ये बड़ा फैसला हुआ है। दूसरा जो बड़ा फैसला हुआ है, जिस तरीके से हमने बताया था कि कैंसर की एक दवाई है, उस पर आईजीएसटी को 12% से 0 करने का फिटमेंट कमेटी का रिकमेंडेशन था, वो मान लिया गया है। जो रेयर डिजीज के लिए जो फूड एंड मिनरल्स जो यूज होते हैं, उसमें आईजीएसटी को 12% से 0 करने का जो रिकमेंडेशन था वो भी मान लिया गया है। एलडी लेग पे जीएसटी को 5% कर दिया गया है 12% से, वो फिटमेंट कमेटी का रिकमेंडेशन उस पे भी जीएसटी काउंसिल ने मोहर लगाई। कई सारे फैसले ऐसे हुए हैं, बिल्कुल कई अहम फैसले हुए हैं। और जीएसटी का ये जो नया गेमिंग पर और ऑनलाइन गेमिंग पर और हॉर्स रेसिंग पर जब जीएसटी जो लगा है 28%, उसको और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ संजीव मल्होत्रा जुड़ रहे हैं, सीए हैं और जीएसटी एक्सपर्ट हैं। संजीव जी, आपसे समझना चाहेंगे सबसे पहले तो जो एक अहम बात है कि ट्रिब्यूनल का भी सेटअप करने की बात कर दी गई है। सबसे पहले तो ये बताइए कि कितनी बड़ी राहत है? ट्रिब्यूनल सेटअप करने की बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि आज तक ट्रिब्यूनल की एब्सेंस में जितने भी फैसले थे उनको हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाता था, और हाईकोर्ट में चैलेंज करना बहुत बड़ा काम होता है। अब ट्रिब्यूनल में जो ट्रिब्यूनल बनेगा, सब फैसले अब ट्रिब्यूनल में चैलेंज होंगे। जो लिटिगेशन के इश्यूज इतने सालों तक लटके हुए थे, अब ट्रिब्यूनल में जाने के बाद वो बहुत बड़ी राहत है डीलर्स को भी, बिजनेसमैन को भी और टैक्स प्रोफेशनल्स को भी। बिल्कुल, किस तरह का सेटअप रहेगा सर? ऐसा अभी तक जो उन्होंने तय किया था कि उसमें स्टेट की भी मेंबर्स होंगे और सेंटर का भी मेंबर होगा, एक जुडिशियल मेंबर भी होगा, तो तीनों की पार्टिसिपेशन रहेगी। तो तीनों की पार्टिसिपेशन से फैसला मिलेगा आपको। ठीक है, और इसके अलावा सर आपको क्या लगता है और कितने रिफॉर्म की जरूरत है अभी जीएसटी में? अभी जीएसटी में तो रिफॉर्म तो रेगुलर प्रोसेस है, लेकिन जो अभी ऑनलाइन गेमिंग का मुद्दा जो चल रहा था इतने समय से, आज उस पर एक फैसला लिया गया। गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस का जो एक बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, प्लेटफॉर्म की कमीशन पे जो चल रहा था डिस्प्यूट, आज वो सारे डिस्प्यूट सेटल होने की उम्मीद है। अब इसकी पूरी रूल्स जब आएंगे उससे क्लैरिटी होगी कि ये सेटलमेंट किस बेसिस पे हुई है। लेकिन एक बड़ा फैसला लिया गया कि 18-28 नहीं 28% लगेगा। 18 और 28 का कोई इसमें डिफरेंस नहीं रखा गया। स्किल और चांस का उन्होंने डिफरेंस खत्म कर दिया, आज उसको नहीं माना।
ठीक है। अच्छा, इसमें सर एक और बात कही जा रही है कि अभी ऑनलाइन गेमिंग एक तरह से उभरती हुई इंडस्ट्री है और जाहिर सी बात है कि उभरती हुई इंडस्ट्री को एक सपोर्ट की जरूरत होती है, और ऐसे में 28% का जीएसटी कैसे देख रहे हैं इसको? स्पोर्ट सबसे बड़ी स्पोर्ट होती क्लैरिटी ऑफ टैक्स पे। जब क्लैरिटी ऑफ टैक्स होती है तो बिजनेस ऑटोमेटिकली उस चीज को फैक्टर इन कर लेता है, जो खेलता है वो भी उस चीज को फैक्टर इन कर लेता है, तभी आता है। जो एक बीच में बिजनेसमैन है, जब गेमिंग के ऑपरेटर्स हैं, उनके लिए सबसे बड़ा जो वरदान मिला ये क्लैरिटी का मिला है। जो इतने समय से ये एक डिस्प्यूट बना हुआ था, हेजीनेस थी, 18 लगेगा या 28 लगेगा, इस हेजीनेस के कारण बिजनेस एक अनसर्टन था। अब इसमें बिजनेस में सर्टेनिटी आएगी, तो ये एक बेनिफिट हुआ है आज। बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ अभिषेक ए रस्तोगी भी जुड़ गए हैं, सीए हैं और फाउंडर हैं रस्तोगी चैम्बर्स के। अभिषेक जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल ये होगा आपसे कि पहले तो आज जो ये क्लैरिटी आई है, एक तो ट्रिब्यूनल की, और उसके बाद में जीएसटी ऑनलाइन गेमिंग पर भी लग गया है, और जो दवाएं कैंसर की अहम दवाएं हैं उन पर से आईजीएसटी हटा ही दिया गया है। सबसे पहले तो आज की इस मीटिंग को कैसे देखते हैं और किन अहम पॉइंट्स पर आप गौर करना चाहेंगे? हेलो, हाँ अभिषेक जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, मुझे आपके सवाल सुनाई दे रहे हैं। देखिए, जहाँ तक कि ट्राइब्यूनल की बात है, ये एक बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन है जीएसटी काउंसिल का कि ट्राइब्यूनल फेजेस में करे जाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन करा जाएगा। कुछ जगह सुना गया है जैसे कि महाराष्ट्र में इनिशियली 4 ट्राइब्यूनल इमीडिएटली सेटअप होंगे और 3 फिर आगे और मिलेंगे, तो 7 ट्राइब्यूनल होते हैं महाराष्ट्र में। ऐसे ही अलग स्टेट के लिए इम्प्लीमेंटेशन होगा। ये एक मुख्य आज डिसीजन लिया गया है, क्योंकि ऐसे बहुत हजारों ऑर्डर थे जो अभी हाई कोर्ट जा रहे थे या जिनका एपलेट प्रोविजन नहीं था, जो कमिश्नर अपील इनको ऑर्डर पास कर चुके थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिसेंटली हमारे एक ऑर्डर में लास्ट वीक में ही ये बोला है कि 3 मंथ्स मिलेंगे सारे एसएससीज को। जब ट्राइब्यूनल फॉर्म होगा उसके बाद 3 महीने मिलेंगे, तो कुछ भी टाइम बारिंग नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा आई थिंक डिसीजन है जीएसटी काउंसिल का। इन लाइट ऑफ व्हाट डिफरेंट कोर्ट्स हैव बीन सेइंग, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण डिसीजन है, क्योंकि अपील लेवल पर बहुत सारी पेंडेंसी है जो अब ट्राइब्यूनल लेवल पर रिजॉल्व होगी। ट्राइब्यूनल फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी होते हैं, और ये बहुत अत्यंत आवश्यक है कि ये डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल लेवल पर रिजॉल्व हो। कितने समय में पूरा सेटअप आपको लगता है हो जाएगा? क्योंकि अभी सुधीर मुनगंटीवार को भी हम लोग सुन रहे थे, तो उन्होंने कोई स्पष्टता नहीं दी है कि कब तक ये पूरा सेटअप हो जाएगा। देखिए, ये सेटअप का टाइम बताना बहुत मुश्किल है, मगर सबसे बड़ी समस्या जो ये आएगी वो ये है कि सपोज 7 ट्राइब्यूनल फॉर्म होने हैं, और 7 ट्राइब्यूनल में से शुरू में 4 ही ट्राइब्यूनल फॉर्म होते हैं जैसे महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में अगर आप अपील के प्रोविजन देखेंगे और अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ पेंडेंसी जो है वो बहुत हाई है, तो 4 ट्राइब्यूनल फॉर्म होते ही 3 महीने का पीरियड जो है एसएससीज के लिए वो रेलेवेंट हो जाएगा। और एसएससीज के लिए हार्डशिप यह आएगी कि उनको 20% प्री डिपॉजिट पे करना पड़ेगा 3 महीने के अंदर, तो उनको अपील फाइल करनी पड़ेगी, मैंडेटरी प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा। और अगर कम ट्राइब्यूनल फॉर्म होते हैं और ज्यादा अपील फाइल होती है, तो एसएससी का 20% पैसा तो निकल जाएगा जी, बिल्कुल, मगर उनको डिसीजन पास नहीं मिल पाएगा कम ट्राइबल होने की वजह से। वो सबसे बड़ी समस्या सामने आने वाली है। ठीक है, एक अंतिम सवाल कि इस बीच जो विवाद हो रहे हैं उनकी शिकायतें क्या अभी तक जैसे चल रही हैं वैसी ही रहेंगी, या ट्रिब्यूनल आने के बीच में कुछ और बदलाव होगा? इस पे एक बार क्लैरिटी दे दीजिए। अभी क्या हो गया, जो कमिश्नर अपील है, मतलब जो एपलेट लेवल पर डिसीजन है, उनकी अपील आप ट्राइब्यूनल में कर सकते हो, मगर आज की डेट में क्योंकि ट्राइब्यूनल नहीं फॉर्म हुए हैं, ये रिट पिटीशन के माध्यम से ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट पर जा रही हैं ऐसी पिटीशन। अब कोर्ट्स ने जो हमें लास्ट वीक ऑर्डर दिया है वो ये दिया है कि आप हाई कोर्ट पर मत आइए, हम आपको समय देंगे। कोर्ट के ऑर्डर के तहत अब हमको समय मिला है 3 महीने का, जब से ट्राइब्यूनल फॉर्म होगा तब। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे अभिषेक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और संजीव जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की इस मीटिंग पर क्लैरिटी देने के लिए। धन्यवाद।